नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप लोग अच्छे होइएगा और अपने पठन-पाठन की क्रिया में मस्त और व्यस्त होइएगा। तो दोस्तों मैं ये बता दूँ कि आज का ये वीडियो बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही लोकप्रिय क्लासेस होने वाली है। जो हमारे क्लास 10th के जो विद्यार्थी हैं, उनका जो है एग्ज़ाम जो है नज़दीक आ रहा है। इसको लेकर के हमने ये डिसाइड किया है कि सारा जो सब्जेक्ट है क्लास 10th का, उनको जो है एक निश्चित तरीके से उसको जो है क्या करेंगे, हम सभी इस क्लास में इस जो है यूट्यूब चैनल पर आप सभी को फ्री ऑफ कोर्स ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवाने वाले। तो चलिए दोस्तों समय को ना गंवाते हुए सीधा हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस का जो पार्ट है। साइंस का एक अलग पार्ट होता है फिजिक्स, ठीक है? साइंस का एक अलग पार्ट होता है फिजिक्स, जिसको हिंदी में भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं कि भौतिक क्या होता है, यानी भौतिकी क्या होता है। तो दोस्तों चलिए हम भौतिकी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो भौतिकी का जो है पहला जो पार्ट होता है, उसमें हमको पढ़ना होता है प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ना है? प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं भौतिकी क्या होता है। तो सबसे पहले यही जानने की हम कोशिश करेंगे कि भौतिकी होता क्या है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम परिभाषा लिख दिए हैं कि यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृतिक में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। इसे हम भौतिकी कहते हैं। जैसे हम अगर एग्जाम्पल के तौर पर चले तो मौसम का बदलना, बादल का बनना, मौसम बदल जाता है। जैसे अभी जो है गर्मी का समय चल रहा है, फिलहाल अब जो है ठंडा का समय आएगा। तो दोस्तों अभी ग्रीष्म से लेकर के यहाँ जो है वसंत ऋतु, कभी वसंत, कभी ग्रीष्म, कभी उष्मा, ये अलग अलग प्रकार की जो है मौसम में परिवर्तन किसके कारण होता है? भौतिक परिवर्तन के कारण होता है। इसी को हम लोग भौतिक विज्ञान यानी भौतिकी कहते हैं। ठीक, अब हम आगे बात करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन, ये टॉपिक हमारा है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश होता क्या है। दोस्तों अगर हम प्रकाश के बारे में अध्ययन करें तो प्रकाश का जो शाब्दिक अर्थ होता है लाइट, यानी कि प्रकाश। जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं तो ये प्रकाश की ही वजह से देखते हैं। इसका हम परिभाषा के तौर पर अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं परिभाषा क्या है कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश, इसको इंग्लिश में लाइट कहते हैं। प्रकाश मतलब प्रकाश एक ऐसी भौतिक कारक है, ऐसी प्रकाश एक ऐसी भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में क्या है, जिसकी उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को क्या करते हैं, हम लोग किसी वस्तु को देखने की अनुभूति या संवेदनाएं उत्पन्न करता है, उसे प्रकाश कहते हैं। एक जो है मोटे तौर पे इस तरीके से भी कह सकते हैं, प्रकाश एक ऐसा कारक है जिसके माध्यम से हमारी आंखों को देखने की संवेदनाएं उत्पन्न करता है, जिससे कि हम दुनिया के सारी वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश का शाब्दिक अर्थ यही होता है कि जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं तो प्रकाश की उपस्थिति में ही देखते हैं। प्रकाश नहीं होता है तो अंधकार छा जाता है, हम नहीं देख पाते हैं। तो इसी को जो है प्रकाश कहते हैं। ठीक, अब हम प्रकाश के कुछ पॉइंट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रकाश का जो कुछ पॉइंट है वो इस तरीके से लिख दिए हैं। प्रकाश के कुछ मुख्य बिंदु, प्रकाश किस दिशा में चलेगा, कैसे चलेगा, प्रकाश का मुख्य बिंदु क्या है, प्रकाश का स्रोत क्या है, ये सारी बातें अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों हम बात करते हैं पहला नंबर, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश क्या है दोस्तों? प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, हाँ ठीक, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। दूसरा, यह निर्वात में भी गमन करती है। क्या करता है? यह निर्वात में भी गमन करता है। अगला, यह जो है निर्वात में भी गमन करती है। उसके बाद अगला जो है निर्वात में क्या होता है, इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड क्या होता है निर्वात में। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। अगला ये बिंदु है कि प्रकाश जो है सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। क्या होता है कि प्रकाश जो होता है एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि प्रकाश प्रकाश का जो चाल है वो सबसे अधिक निर्वात में होता है, उससे थोड़ा सा कम गैस में होता है, वायु में, उससे थोड़ा सा कम जो द्रव में होता है, ठीक, उससे थोड़ा सा कम ठोस में होता है।
ठोस में बहुत ही कम होता है प्रकाश की चाल। तो सबसे अधिक निर्वात में होता है, दूसरा नंबर गैस में होता है, तीसरा नंबर द्रव में होता है और चौथा नंबर ठोस में होता है। तो ये हमारे क्या रहा, ये जो हमारा था प्रकाश के जो है मुख्य बिंदु था, ये इसमें हम प्रकाश के बारे में अध्ययन किए। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी उतार चुके हैं, तो चलिए हम अगला ये जो है अगला क्या है कि प्रकाश स्रोत के बारे में जानते हैं कि प्रकाश स्रोत होता है क्या, कि प्रकाश स्रोत कौन-कौन सी वस्तुएं से निकलती है, तो वो हम जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जानते हैं प्रकाश का स्रोत क्या होता है। तो प्रकाश का स्रोत वह वस्तु जहाँ से प्रकाश निकलता है या उत्सर्जित होती है, वह वस्तु जहाँ से प्रकाश निकलता है या उत्सर्जित होती है, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब हम जानेंगे कि प्रकाश किससे निकलता है। दोस्तों आपका सबसे बड़ा उदाहरण है सूर्यदेव, सूर्याय नमः। सूर्यदेव यहाँ ये जो है प्रकाश की ऐसा उदाहरण है जिनसे आप लोग सभी परिचित हैं, सभी परिचित है, ठीक। इसमें जो है क्या होता है, सूर्य का पास जो है अपना प्रकाश है, वो जब उगता है तो पूरी दुनिया को जो है रोशनी ही रोशनी कर देता है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पर सूर्य, तारा, जुगनू ईटीसी। जुगनू यानी पहले के ज़माना में भगजोगनी देखा जाता था। अभी भी कहीं-कहीं दिखता होगा, भगजोगनी के नाम से जानते हैं उसको ठेठी भाषा में, लेकिन उसको जुगनू कहते हैं, यानी उसका नाम भगजोगनी भी कहा जाता है। वो एक कीड़े की तरह होता है, वो उड़ता रहता है और भूक भाग बॉल की तरह जो है बढ़ता रहता है, उसी को जुगनू कहते हैं। तो ये हमारा हुआ प्रकाश का स्रोत, जो प्रकाश खुद उत्सर्जित करती है, ठीक। अब हम आगे बात करते हैं कि प्रदीप्त यानी अप्रदीप्त पदार्थ और प्रदीप्त पदार्थ क्या होता है। तो सबसे पहले हम प्रदीप्त पदार्थ के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों प्रदीप्त पदार्थ जो होता है, प्रदीप्त पदार्थ का अर्थात ये होता है कि इसमें जो है ऐसा पदार्थ जो खुद प्रकाश उत्सर्जित करता है या उत्पन्न करता है, जिसका खुद का प्रकाश हो और खुद प्रकाश उत्पन्न करता हो, उसे जो है प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे हम मतलब भाषा के तौर पर, परिभाषा के तौर पर चलते हैं, तो देखिए ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त पदार्थ कहलाता है या प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं, ठीक। जैसे सूर्य, तारा, जुगनू। और इसका देख लीजिए यहाँ जो प्रकाश के स्रोत में जो बताए हैं वो जलता हुआ बल्ब, ये प्रकाश का स्रोत, जलती हुई मोमबत्ती, ये प्रकाश का स्रोत है। हम अभी चल रहे हैं प्रदीप्त पदार्थ में। सूर्य, तारा, जुगनू ईटीसी, इनके पास जो है खुद का जो है क्या होता है, खुद का प्रकाश होता है, ये खुद के प्रकाश से चमकता है, इसे कहते हैं प्रदीप्त पदार्थ। अब हम बात करते हैं अप्रदीप्त पदार्थ क्या होता है। तो दोस्तों अप्रदीप्त पदार्थ का मतलब ये होता है कि जिसके पास अपना प्रकाश नहीं हो, क्या हो, जिसके पास जो है अपना प्रकाश नहीं होता है उसे अप्रदीप्त कहते हैं। यानी जिसके पास अपना जो है प्रकाश नहीं होता है, परंतु दूसरे के प्रकाश से खुद को दिखाता है या खुद को चमकते हुए दिखाता है, उसे हम अप्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। एक ठेठी भाषा में ये भी चले कि वैसा पदार्थ जो हमें किसी दूसरे के प्रकाश से दिखता है, उसे हम किसी दूसरे के प्रकाश से दिखता है या चमकता हुआ प्रतीत होता है, तो वो क्या होता है, वो अप्रदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। इसका भी हम आपको दिखा देते हैं परिभाषा के तौर पे। देखिए अप्रदीप्त पदार्थ ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, लेकिन दूसरे के प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है, अप्रदीप्त पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है, अप्रदीप्त पदार्थ कहलाता है। इसका एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करते हैं तो चंद्रमा, टेबुल, कुर्सी। चंद्रमा आप जानते हो गए, आप लोग कहिए कि सर चंद्रमा तो रात में खुद चमकता है। तो दोस्तों एक्चुअली में होता क्या है कि चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है, उनका खुद का प्रकाश है ही नहीं जो वो दिखेगा। दोस्तों वो क्या होता है ना कि जब रात में सूर्य जब पलायन की दिशा में होती है तो उस समय सूर्य का प्रकाश जो है किस पे पड़ता है, चंद्रमा पर पड़ता है। तो वहां से सूर्य का प्रकाश जब टकराकर वापस लौटकर हमारी आंखों तक जब पहुंचता है, तब हमें जो है क्या होता है, चंद्रमा दिखाई देता है। तो हम कहते हैं कि चंद्रमा उग गई या चंदा मामा उग गई, चंदा मामा दिखाई देता है। वही होता है जिसमें आपने जो है बचपन में सुना होगा कि चंदा मामा गुड़ के पुआ पकाए, चंदा मामा दूर के पुआ पकाए गुड़ के, अपने खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। इस तरह की जो गाना है वो आप सुने होइएगा, कविता है दोस्तों, ठीक। तो चलिए ये हमारा हो गया अप्रदीप्त पदार्थ के बारे में, ठीक। अब हम आगे बात करते हैं
किरण के बारे में। तो दोस्तों किरण क्या होता है, तो ये हम बात लिख दिए हुए हैं कि किरण, किरण क्या होता है। किरण प्रकाश जिस पथ पर, प्रकाश जो है जिस पथ पर चलता है उसके दिशा को ही किरण कहते हैं। उसके दिशा को ही, यानी उस दिशा को नहीं, उसके दिशा को ही। मतलब यहां से मान लीजिए किरण चलना प्रारंभ किया, तो ये चल किस ओर रहा है, इस ओर रहा है, तो उसके दिशा को जो है क्या कहते हैं, किरण। उसके दिशा को है किरण कहते हैं। ठीक, इधर से चल रहा है, इधर से चल रहा है और इधर जा रहा है, तो इसके दिशा को जो है क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। इसकी उसी उसके दिशा को है किरण कहते हैं। क्या परिभाषा में एक बार और देख लीजिए कि प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसके दिशा को ही किरण कहते हैं, उसके दिशा को ही किरण कहते हैं। तो दोस्तों ये हमारा रहा क्या चीज, ये हमारा रहा प्रदीप, प्रकाश का स्रोत, प्रकाश पदार्थ, अप्रदीप्त पदार्थ, किरण। ये सारा सब, ये जो सारा टॉपिक रहा। तो दोस्तों आप क्या कीजिएगा, इसको जो है तुरंत से नोट डाउन कर लीजिए। आपको 1 मिनट का समय देते हैं, तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद फिर हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। तो दोस्तों चलिए, जैसा कि आप सभी उतार चुके होंगे, तो चलिए हम अगला बात करने वाले हैं किस चीज़ के बारे में। तो अगला जो है, अगला किरणपुंज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। किस चीज़ में बात करने वाले हैं, किरणपुंज के बारे में जो है बात करने वाले हैं। तो दोस्तों किरणपुंज क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए। किरणपुंज, किरणों के समूह को ही किरणपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, किरणों का जो समूह होता है उसी को किरणपुंज कहते हैं। यहाँ देखिए, किरणों के क्या है, किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं, प्रकाश किरणपुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक, यह जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, यह जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला है समांतर किरण पुंज, दूसरा है अभिसारी किरण पुंज और तीसरा है अपसारी किरण पुंज। तो चलिए हम पहले बात करते हैं समांतर किरण पुंज क्या होता है। दोस्तों समांतर किरण पुंज में क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें जो आती है वो समांतर दिशा में चलती है। समांतर, एक दूसरे के समांतर, किरणों का जो समूह होता है वो आपस में समांतर चलता है, उसको हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक, और दूसरा होता है अभिसारी किरणपुंज। अभिसारी किरण में क्या होता है कि अलग अलग दिशा जो प्रकाश का जो किरणों का जो समूह होता है वो आता है और एक ही बिंदु पर आकर मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी। जैसे इसको परिभाषा के तौर पर चलते हैं तो देखिए क्या होता है कि समांतर किरणपुंज क्या होता है, वैसे किरणपुंज, क्या है ना कि वैसे किरणपुंज जिसमें सभी किरणों आपस में, क्या है, जिसमें सभी किरणों आपस में समांतर हो उसे समांतर किरणपुंज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, समांतर किरणपुंज कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ये हम आपको बना के दिखा दिए। ये जो है प्रकाश का जो है, प्रकाश की किरणें हैं, प्रकाश की किरणें यहाँ से जब चलती है तो यहाँ से देखिए दोनों एक दूसरे के जो है समांतर है। ठीक है, एक दूसरे के समांतर ये चल रही है। ठीक है, ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर चल रहा है, दोनों जो है, तीनों जो है एक दूसरे के समांतर चल रहा है, तो इसी को क्या कहते हैं, समांतर किरणपुंज कहते हैं। अब हम आगे बात करने वाले हैं अभिसारी किरणपुंज के बारे में। तो दोस्तों अभिसारी किरणपुंज क्या होता है कि वैसा किरणपुंज जिसके सभी किरण एक बिंदु पर, जमा होता है उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। वैसा किरणें जिसमें किरणों का जो है क्या होता है, जिसमें सभी किरणें एक बिंदु पर जमा होते हैं उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे जो है, उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। तो चलिए दोस्तों आप फटाफट से इसको नोट कीजिए, फिर से अगला टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए 1 मिनट का समय देते हैं, आप जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, जल्दी से नोट कीजिए। तो चलिए, जैसा कि आप सभी उतार चुके हैं, तो चलिए हम आगे बात करते हैं। अगला टॉपिक है अभिसारी किरणपुंज। अपसारी किरणपुंज में क्या होता है कि वैसा किरणपुंज जिसके सभी किरणें एक दूसरे से फैलती हुई प्रतीत होती है। वैसा किरणपुंज जिसके सभी किरणों एक दूसरे से फैलती हुई प्रतीत होती है उसे अपसारी किरणपुंज कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक बिंदु से जो है अलग अलग जो है यह प्रकाश जा रहा है। क्या है कि अलग अलग प्रकाश जा रहा है, अलग अलग फैलती हुई प्रतीत होती है, तो इसे कहते हैं अपसारी किरणपुंज। ठीक, अब हम आगे बात करने वाले हैं प्रकाशिकीय माध्यम क्या होता है। तो दोस्तों ये प्रकाशिकीय माध्यम, यह एक ऐसा क्षेत्र होता है, परिभाषा के तौर पर है, यह एक ऐसा क्षेत्र होता है कि जहां से प्रकाश की किरणें निकलकर नेत्र
तक पहुंचती है। यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां से प्रकाश की किरणें निकल कर नेत्र तक पहुंचती है, नेत्र तक जो है पहुंचती है, उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। ठीक। इसको जो है इसको जो है क्या करता है प्रकाशिकीय माध्यम, जैसे हवा जो हो गया, उसमें जो जब हवा से जो है ये प्रकाश निकलता है, हवा से जब प्रकाश टकराता है तो जब हमारे नेत्रों में पड़ता है, उसी तरह से पानी में जब प्रकाश टकराता है तो फिर हमारे नेत्रों में पड़ता है, फिर कांच आदि, इस तरीके से कई तरह का। ठीक है। अब आगे बात करते हैं। प्रकाशिकीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। प्रकाशिकीय माध्यम जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाशिकीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? पहला होता है समांगी माध्यम। क्या होता है? पहला होता है समांगी माध्यम। तो यह इसका जो परिभाषा चलेंगे, तो यह एक ऐसा माध्यम है, क्या है? यह एक ऐसा माध्यम है जिसका प्रत्येक भाग क्या होता है कि जिसका प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान होता है, वह समांगी माध्यम कहलाता है। क्या कहलाता है? समांगी माध्यम कहलाता है। इसको एक बार और देखेंगे, समांगी माध्यम क्या होता है। तो यह एक ऐसा माध्यम है जिसका प्रत्येक भाग का क्या है का गुण और बनावट एक समान होता है, वह समांगी माध्यम कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम चलेंगे, जल और कांच। जल में जो प्रकाश का गुण होता है वही गुण कांच में भी पाया जाता है। तो आशा है कि ये सभी आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बात करेंगे विसमांगी माध्यम। विसमांगी माध्यम में क्या होता है कि जो है यह एक ऐसा माध्यम है, क्या है कि यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण क्या होता है, जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान नहीं होता है। इसमें जो है समांगी में एक समान गुण और बनावट होता था, लेकिन इसमें जो है एक समान गुण और बनावट नहीं होता है, इसीलिए इसे विसमांगी माध्यम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? विसमांगी माध्यम। जैसे गर्म और ठंडी हवा का मिश्रण, इसका गुण अलग हो जाएगा, एक नहीं हो सकता है। तो चलिए इसको जो है यहाँ तक जो है आप फटाफट से इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। 1 मिनट का समय देता है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए आप उतार चुके होंगे, तो अगला जो है, अगला ये हमने लिखा है, देखिए क्या है दोस्तों। अगला जो है, अगला क्या है कि आगे जो है प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ के 3 प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? प्रकाश के गमन के आधार पर जो है प्रकाश पदार्थ के 3 प्रकार होते हैं। आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पहला पारदर्शी पदार्थ होता है, दूसरा अपारदर्शी पदार्थ होता है, तीसरा परभासी पदार्थ होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम पहला जानेंगे कि पारदर्शी पदार्थ क्या होता है। पारदर्शी, ये शब्द से ही पता चलता है कि पारदर्शी। तो दोस्तों पारदर्शी वैसा पदार्थ है जिनसे प्रकाश की किरणें पूर्णतः पार कर जाए। वैसी प्रकाश की किरणें जिनसे प्रकाश की किरणें जो है पूर्णतः पार कर जाए, पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कांच, पानी, हवा, इसमें जो है प्रकाश का जो किरण होता है वो पूर्णतः आर पार चला जाता है। ये इसीलिए इसको जो है क्या कहते हैं, इसीलिए इसको जो है पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक। दूसरा नंबर है अपारदर्शी पदार्थ। नाम से ही पता चलता है अपारदर्शी, यानी आर पार ना हो सके। तो चलिए अपारदर्शी पदार्थ वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरण बाहर नहीं निकल पाते हैं। वैसा पदार्थ जिससे जो है क्या होता है प्रकाश की किरण बाहर नहीं निकल पाता है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे ईंटा, पत्थर, दीवार, लोहे की चट्टान, लोहे का जो वो अधिक होता है वो उससे पारचित नहीं होता है। परिभाषा आप जान चुके हैं कि अपारदर्शी पदार्थ किसको कहते हैं। तो एक बार और जान लेते हैं कि वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरण बाहर नहीं निकल पाता है, बाहर नहीं निकल पाते हैं, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे ईंटा, पत्थर, दीवार, ये आपको बता चुके हैं। इसी तरीके से एक और है अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी नहीं है दोस्त, पारभासी पदार्थ है दोस्तों। क्या है? पारभासी पदार्थ है। तो पारभासी पदार्थ में क्या होता है? वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें, परभाषी में दोस्त यही होता है कि अंशतः जो है प्रकाश की किरणें जा पाए। तो देखिए हम बात करते हैं इसकी परिभाषा पर, तो परिभाषा चलते हैं परभाषी पदार्थ में। तो वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें अंशतः बाहर निकल पाते हैं, अंशतः केवल आंशिक रूप में बाहर निकल पाते हैं, उसे हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज, पिसा हुआ कागज, ये जो है ना, ये सभी जो है
थोड़ा मात्रा में, थोड़ी सी मात्रा में जो है प्रकाश को आर पार कर पाता है, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा मोड़ा जो है प्रकाश की जो किरण होती है उसको जो है आर पास कर कर सकता है। तो दोस्तों ये हुआ हमारे प्रकाश के गमन के आधार पर जो है पदार्थ के तीन प्रकार होते हैं, ये हमने जाना तीन प्रकार। अब हम जानने वाले हैं छाया, जिसको हम प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? छाया या प्रतिबिंब, जिसको हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो दोस्तों छाया, जब भी हम प्रकाश, अगर मान लीजिए हम सामने हैं तो सामने से कोई जो है प्रकाश मारेगा तो हमारी छाया बोर्ड पर बनेगी, ठीक। अगर पीछे से कोई प्रकाश मारेगा तो छाया हमारे आगे बनेगा। तो दोस्तों जब भी प्रकाश का जब रोशनी आगे से आता है तो छाया पीछे बनती है, और पीछे से जब आता है तो आगे बनता है, ठीक है। तो जब भी आप देखते हुइएगा कि 12-1 बजे के समय में जो है सूर्य जो है ऊपर होता है, उस समय छाया नहीं बन पाता है। तो दोस्तों कभी कभी आप देखते हुइएगा, लेकिन जब भी आप देखते हैं तो छाया या तो आगे या तो पीछे बनता ही रहता है। तो दोस्तों चलिए हम उसी छाया के बारे में बात करते हैं, छाया होता क्या है। तो चलिए हम बात करते हैं छाया जो या प्रतिबिंब। जब प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु रख दिया जाए, क्या होता है कि छाया में जब प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु रख दिया जाता हो तो प्रकाश की किरणें उन्हें पार नहीं कर पाता है। क्या करता है कि प्रकाश की किरणें उन्हें पार नहीं कर पाता है, जिसके कारण उस वस्तु के पीछे एक अंधेरा चित्र बनता है। एक अंधेरा चित्र बनता है जिसे हम छाया कहते हैं। ऐसा नहीं कि अंधेरा चित्र बनता है तो वो भूत हो गया, बिल्कुल नहीं। ये अंधेरा चित्र बनता है जिसे हम क्या कहते हैं? छाया या प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं? छाया या प्रतिबिंब कहते हैं। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक प्रकाश से रिलेटेड रहा। अब हम चलते हैं अपवर्तन से रिलेटेड। अब हम उसकी संपूर्ण टॉपिक पर आए कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम बात करेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो चलिए हम बात करते हैं प्रकाश ऑफ परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो दोस्तों चलिए हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानते हैं। क्या है कि प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर, क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर वापस अपने ही माध्यम में लौट जाते हैं तो लौटने की इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? कि लौटने की इसी घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक जो है हम इसका फिर से इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक। क्या है ना कि प्रकाश का परावर्तन, इंग्लिश में इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। चलिए इसका परिभाषा देखते हैं कि किसी सतह से जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर वापस अपने ही माध्यम में लौट जाते हैं तो लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? लौटने की इसी घटना को जो है प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब भी किसी पर जो है, जैसे आईने में आप देखते होइएगा कि यहाँ पर से आप प्रकाश या टॉर्च मारते हैं तो इसमें टकराता है, उसकी रोशनी फिर वापस चला जाता है, ठीक। तो उसी पथ पर वापस लौट गया तो उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया, तो इसको जो है आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। नोट करने में ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। तो दोस्तों आप जल्दी से इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए, 1 मिनट का समय आपको देते हैं। तो दोस्तों चलिए अब अगला टॉपिक पर बात करते हैं, वो आप उतार चुके हैं। तो दोस्तों अगला जो टॉपिक है वो सभी आप लोग देख पा रहे हैं, आपको व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा कि क्या है अगला टॉपिक है क्या। तो दोस्तों अगला टॉपिक देखिए क्या है कि प्राकृतिक के आधार पर परावर्तक सतह दो प्रकार के होते हैं। दोस्तों कभी भी आपसे कोई सवाल करेगा कि प्राकृतिक के आधार पर परावर्तक सतह कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों आप लोग बेझिझक सीधा बोलिएगा कि प्राकृतिक के आधार पर परावर्तक सतह दो प्रकार के होते हैं। पहला नियमित परावर्तक सतह, दूसरा अनियमित परावर्तक सतह। अब पूछेगा कि सर नियमित परावर्तक सतह क्या होता है और दूसरा अनियमित परावर्तक सतह क्या होता है। तो चलिए हम नियमित परावर्तक सतह के बारे में पहले जानेंगे, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि अनियमित परावर्तक सतह क्या होता है। तो चलिए हम पहले नियमित परावर्तक सतह के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों परिभाषा अगर आप देख रहे होंगे तो आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। नियमित परावर्तन क्या होता है? वैसा परावर्तन जो किसी चिकनी और चमकीली सतह
वैसा परावर्तन जो किसी चिकनी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होता है, नियमित परावर्तन कहलाता है। जैसे यहां से आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, और नीचे जो है चिकनी और जो है क्या है, चमकीली जो है क्या है, ये सतह है। उस पे आया, फिर लौटा, फिर आया, फिर गया, फिर आया, फिर गया। तो ये क्या हुआ, एक नियमित आया कि इधर से आया उधर ही जाता है, इधर से ही आता है लेकिन उधर ही जाता है। तो ये हो गया नियमित परावर्तक सतह। यहाँ पे जो सतह है ये हो गया नियमित परावर्तक सतह। ठीक, सीधा प्लेन हो गया। ठीक, अब दूसरा होता है क्या, दूसरा होता है अनियमित परावर्तक सतह। क्या होता है, अनियमित परावर्तक सतह को छोड़िए, नियमित अनियमित परावर्तन होता है। तो चलिए बात करते हैं अनियमित परावर्तन। ठीक, अनियमित परावर्तन कैसे होता है देखते हैं परिभाषा के तौर पे। वैसा परावर्तन जो रुखरी, रुखरी का मतलब होता है उबड़ खाबड़, रुखरी और चमकीली से नियमित रूप से होता है, अनियमित परावर्तक सतह कहलाता है। एक बार पुनः इस टॉपिक को देखते हैं। अनियमित परावर्तक सतह वैसा परावर्तन जो रुखरी और चमकीली से नियमित रूप से होता है, अनियमित परावर्तन सतह कहलाता है, अनियमित परावर्तन कहलाता है। जैसे आप देख सकते हैं ये उभरा खुभरा है, पहले नीचे फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो ये क्या हुआ, उभर खाबर चिकनी या चमकीली जो है सतह ये हुआ। अब इस पे प्रकाश आता है, फिर गया, फिर प्रकाश आया, फिर गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया गया। तो इस तरह की क्रियाओं को जो है क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तक सतह कहते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। 1 मिनट का आपको समय देते हैं, जल्दी से नोट करिए दोस्तों, तुरंत जल्दी से नोट कीजिए। ठीक, तो चलिए आप सभी उतार लीजिए, होइएगा। तो दोस्तों अगला टॉपिक ये है, अगला टॉपिक आप जानते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन में होता क्या है कि जब प्रकाश की किरण जिस सतह पर पड़ती है उस सतह पर पुनः वापस लौट जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, अब हम आगे बात करने वाले हैं कौन सी चीज, आगे जो है वो है हमारा परावर्तक सतह क्या होता है, आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है। ठीक, उसके बाद आपतन बिंदु क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, उसके बाद आपतन कोण क्या होता है, उसके बाद परावर्तन कोण क्या होता है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या कि जो है मतलब जो है प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम होते हैं वो कितने नियम होते हैं, क्या नियम होता है। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को जैसे आप लोग शुरू से देखते आ रहे हैं उसी तरह से देखते चलिएगा लास्ट तक। ठीक है, तो चलिए हम पहला बात करने वाले हैं परावर्तक सतह क्या होता है। दोस्तों परावर्तक सतह क्या होता है, देखिए हम बात करते हैं, जिस सतह पर प्रकाश की किरणें अपनी ही माध्यम में लौट जाती है उस सतह को ही परावर्तक सतह कहते हैं। क्या कहते हैं कि जिस सतह पर प्रकाश की किरणें अपनी ही माध्यम में लौट जाती है उस सतह को ही प्रकाश का परावर्तक सतह कहते हैं। यानी जिस माध्यम में प्रकाश का किरणें अपनी ही माध्यम में लौट जाती है उसको ही प्रकाश का परावर्तक सतह कहते हैं। ठीक, पहला हो गया क्लियर। अब हम दूसरा बात करते हैं आपतित किरण क्या होता है। ठीक, आपतित किरण क्या होता है इसके बारे में आप लोग जानेंगे। तो दोस्तों आपतित किरण देखते हैं आप सभी कि परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को ही आपतित किरण कहते हैं। क्या परावर्तक सतह जो है, मान लीजिए परावर्तक सतह पर ऊपर से जो आई किरणें उसको ही क्या कहते हैं, उसको ही आपतित किरण कहते हैं। ठीक, परावर्तक। अब उसके बाद है परावर्तित किरण क्या होता है। तो दोस्तों हम बात करते हैं परावर्तित किरण के बारे में। तो परावर्तित किरण होता क्या है कि परावर्तित किरण, इसके नाम से ही पता चलता है उसमें से वापस को लौटना, उसको ही परावर्तित कहते हैं, परावर्तक। तो परावर्तक सतह से टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे कोई सतह है परावर्तक सतह, इस पर जब किरण पड़ता है उसको वापस कर देता है, उसी को बोलते हैं परावर्तक सतह। तो परावर्तक सतह जो है उस पर जो है आपतित किरण पड़ा और उस पर टकरा कर वापस जब किरण गया उसी को कहते हैं परावर्तित किरण।
ठीक है। अब हम बात करते हैं आपतन बिंदु क्या होता है। तो दोस्तों आपतन बिंदु के बारे में अगर हम बात करें तो परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई परावर्तक सतह है, अब इस बिंदु पर जो है कोई आपतित किरण आई, ठीक। तो अब मान लीजिए आपतित किरण आई तो परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आई उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, अभिलंब आपतन बिंदु पर। ये क्या है, आपतन बिंदु है, ठीक। तो परावर्तित सतह को जिस बिंदु पर आती है उस बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आती है उसी को ही आपतन बिंदु, तो इसी को हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक। इसको हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम अगला जानते हैं, क्या आपतन बिंदु हम लोग जान चुके हैं, अब जानेंगे कि अभिलंब क्या होता है। तो दोस्तों अभिलंब के बारे में जानेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है अभिलंब। अभिलंब क्या होता है, अभिलंब जो है आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को, क्या है कि आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब को जो है, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को जो है अभिलंब कहते हैं। जैसे देखिए आपतन बिंदु हमने पढ़ा था कि यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा आपतन बिंदु है, इसी पर एक लंब डाल दिए तो हो गया अभिलंब, इसको कहते हैं आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को ही अभिलंब कहते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा अभिलंब। तो चलिए हम अभिलंब के बारे में भी जान चुके हैं। अब हम लोग क्या जानते हैं, अब अगला है आपतन कोण क्या होता है। तो दोस्तों आपतन कोण क्या होता है, जैसे कोण का अर्थ आप जानते हैं, जहाँ पे झुकाव होता है वहीं पे कोण बनता है, तो कोण का अर्थ यही होता है। अब यहाँ पर बात रह गई आपतन कोण के बारे में। तो आपतन कोण जानने के लिए हम आपको थोड़ा सा एक फिगर दे, जैसे देख लीजिए यहाँ पर ही आ, क्या है, परावर्तक सतह, ठीक। परावर्तक सतह यहाँ पर जब को आपतित किरण आती है, आपतित किरण आती है, ठीक है, और इस पर जो है एक अभिलंब, ये क्या है, ये हमारा आपतन बिंदु है, ठीक। ये हमारा आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु से एक अभिलंब खींचा गया है, क्या खींचा गया है, अभिलंब खींचा गया है। और यहाँ पर आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना इसी को कहते हैं आपतन कोण। इसको डिनोट करते हैं आई से, क्या है, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल आई से, इसी को कहते हैं आपतन कोण, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। तो दोस्तों चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया है तो इसको जो है जल्दी से नोट कर लीजिए, क्योंकि अब अगला हम लोग बात करने वाले हैं, अगले टॉपिक पर बात करेंगे। तो चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। दोस्तों चलिए हम आगे चलते हैं कि आगे क्या होता है। तो दोस्तों आगे जो है, आगे है परावर्तन कोण क्या होता है। दोस्तों परावर्तन कोण की बात हम बात करें तो परावर्तन कोण जो है परावर्तित किरण और अभिलंब, क्या है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। क्या है कि परावर्तन कोण परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अब इसी तरह से प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए अब हम चित्र के माध्यम से इसको जानने का प्रयास करेंगे। पहला हमने इसमें बताया था, क्या बताया था कि परावर्तक सतह, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, आपतन कोण, उसके बाद परावर्तन कोण, ठीक। ये सारा